गृह प्रवेश में भाभी की गुफा में औजार प्रवेश। हॉट भाभी कामुक कहानी में मैंने बताया है कि मैं शुरू से ही अपनी भाभी की ओर आकर्षित था। मैं उन्हें बहाने से छूता रहता था। भाभी भी मुझे नहीं रोकती थी। आखिर एक दिन मैंने भाभी को खोदा। प्रिय दोस्तों, आज मैं अपनी पहली बसना कहानी बोलने जा रहा हूँ। यह मेरी भाभी और मेरे बीच हुए प्यार की बसना भरी कहानी है। मेरी उम्र 22 वर्ष है और मेरी भाभी की उम्र लगभग 30 साल है। भाभी मेरी ताऊ के बेटे की पत्नी है। मेरी भाभी शानदार काया की मालकिन है। उनका रंग गोरा है और लंबाई 5 फुट 4 इंच है। वे किसी फिल्म की हीरोइन सी लगती है। मुझे उनके शरीर में उनकी पीछे और संतरे सबसे शानदार लगते हैं। मेरी भाभी की पीछे काफी उभरी हुई है। उनकी शादी 6 साल पहले हुई थी और उसी समय से मुझे उनकी खुदाई का मन था। भाभी की शादी के बाद से मैं उन्हें छूने कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। मेरी इन हरकतों के कारण कहें या भाई की व्यस्तता को नाम रखूं कि भाभी का झुकाव मेरी तरफ होने लगा था। लेकिन उसी समय मुझे अपनी पढ़ाई के लिए शहर छोड़कर बाहर जाना पड़ा। सच में मुझे उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। जिस दिन मुझे घर छोड़कर जाना था, उस रात को मैं बहुत दुखी था। उसी रात शायद भाभी के मन में भी कुछ चल रहा था। वे रात को मेरे पास आईं। उस समय मम्मी और मैं बात कर रहे थे। भाभी को अचानक सामने देखकर मैं इतना ज्यादा खुश हुआ और ऐसा लगा कि शायद भाभी मुझे गले से लगाने आई है। उन्होंने मुझसे कहा, अब जा तो रहे हो, पर याद करोगे अपनी भाभी को या भूल जाओगे? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं मां की परवाह किए बिना भाभी के गले से लग गया था। उन्होंने भी मुझे अपनी संतरे में भींच सा लिया था। बिना कुछ बोले हम दोनों 1 मिनट तक एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करते रहे। फिर मैं दूसरे दिन चला गया। उसके बाद जब भी घर आता तो भाभी के पास घंटों बैठा रहता और उनसे बातें करता रहता। मगर एक बार भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भाभी से अपने दिल की बात कह सकूं। बस जब भी मैं घर जाता था तो किसी ना किसी तरह से मैं भाभी के जिस्म का दीदार कर लिया करता था। बाद में भाई भाभी ने गांव का पुश्तैनी मकान छोड़ दिया और वे दोनों बाहर के कस्बे में चले गए। भाई जी ने उधर अपना व्यापार सेट कर लिया था। इधर मैंने अच्छी नौकरी पा ली थी तो पापा मम्मी की स्वीकृति से शहर में मकान बनवा लिया था। फिर वह अवसर आया जब मैंने अपनी पहली मोहब्बत अपनी भाभी को पा लिया। हुआ यूं कि आज से 6 महीने पहले हमारे नए घर का गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, जिसमें सभी रिश्तेदार आए हुए थे। उसी में मेरे भाई भाभी भी आए हुए थे। दोस्तों, अब मेरी हॉट भाभी फक कहानी का मजा लीजिए कि किस तरह से भाभी ने मेरे औजार के अपनी टांगे खोल दी। जब मैंने भाभी को घर पर आया हुआ देखा तो दिल बहुत खुश हुआ कि आज भाभी के जिस्म को ताड़ने का मौका मिलेगा। अभी तक मैं सिर्फ उनके जिस्म को ताड़ने की बात ही सोच पा रहा था, उन्हें खोदने का ख्याल अपने मन में ला ही नहीं पा रहा था। पर मुझे क्या पता था कि आज भाभी की गुफा खोदने का ही मौका मिल जाएगा। हुआ यूं कि दोस्तों, गृह प्रवेश का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कुछ लोग तो अपने अपने घर चले गए, परंतु घर पर बहुत से मेहमान रुक भी गए। मेरे जिस घर का गृह प्रवेश था उसमें सिर्फ 2 कमरे, एक बरामदा और एक रसोई और एक बाथरूम है। रात्रि के समय जब सब लोग भोजन करके सोने की तैयारी करने लगे तो एक कमरे में सभी आदमी लोग नीचे गद्दे डालकर सोने लगे। एक कमरे में घर में आई 3 बुआ, दादी, मेरी मम्मी सो रही थी। भाभी अपने एक बच्चे के साथ लेटी थी। उसकी उम्र 4 वर्ष है। भाई वापस चले गए थे, भाभी कुछ दिन रुकने वाली थी। वे बरामदे में एक कोने में बिस्तर डालकर सो रही थी। मैं मौका देखते ही उनके पास सोने चला गया। भाभी दीवार के किनारे सो रही थी, उनके बाद उनका लड़का था। मैं बच्चे को साइड में करके बीच में सो गया। जनवरी का महीना था तो उस समय बहुत ठंड रहती है। मैं अब धीरे से अपना पैर उनके कंबल में डालने लगा। मेरा पैर उनके पैर तक पहुंच गया। मुझे एहसास हुआ कि उनकी साड़ी उनके घुटनों तक उठी हुई है। उनके पैरों का स्पर्श जब मेरे पैरों पर होने लगा तो मेरे अंदर एक कंपन सी उठने लगी। मेरी भाभी गहरी नींद में सो रही थी। उनको यह एहसास ही नहीं था कि मैं उनके पैर पर अपना पैर रगड़ रहा हूं। मैंने धीरे धीरे अपना पूरा शरीर उनके कंबल में कर लिया। तभी अचानक से भाभी ने अपना चेहरा मेरी तरफ कर लिया और मेरे बिल्कुल करीब सटकर सोने लगी। उनके होंठ मेरे होंठों के बिल्कुल पास आ गए थे और उनकी सांसें मुझे महसूस होने लगी थी। उनकी गर्म सांसें मेरे अंदर की आग को और जलाने लगी थी। मैं अपना एक हाथ उनकी कमर पर रखते हुए उनकी पीछे को टटोलने लगा। मेरे अंदर एक डर सा भी लगा हुआ था कि कहीं वे जग ना जाएं। पर उनके स्पर्श से मेरे औजार में जो तनाव हुआ था, वह कुछ और ही चाह रहा था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनकी पीछे से होते हुए उनकी जांघों को सहलाते हुए नीचे जाने लगा। तब मैंने उनकी साड़ी को उनकी पीछे तक ऊपर उठा दिया।
अब मैं कंबल के अंदर ही अपने को नीचे करते हुए उनके जांघों पर अपने होंठ से चूमने चाटने लगा। मेरे हाथ भाभी की पीछे पर थे। तभी अचानक से भाभी ने करवट बदली। मैं डर के मारे सीधा हुआ और उनसे दूर हो गया। कुछ समय बाद जब भाभी दोबारा बेसुध सी लगने लगी तो मैंने अपना हाथ उनकी गदराई हुई कबूतर पर रख दिया और धीरे धीरे दबाने लगा। तभी मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि भाभी शायद जगी हुई है परंतु कुछ बोल नहीं रही है। मैंने सोचा कि ऐसा बढ़िया मौका फिर शायद नहीं मिलेगा, तो मैंने धीरे से उनके ब्लाउज के बटन खोलने शुरू कर दिए। अब उनकी संतरियां सिर्फ संतरे की कपड़े में थी। मैं उनकी संतरे की कपड़े को बिना हुक खोले ऊपर करने लगा, परंतु उनके संतरे इतने बड़े थे कि संतरे की कपड़े एकदम टाइट हो रही थी। मैं अपना हाथ संतरे की कपड़े के नीचे से उसमें डालने लगा। मेरा हाथ उनके संतरे की कपड़े में चला तो गया परंतु इतना टाइट हो गया कि मेरे हाथ में उनकी कबूतर पूरी दबी हुई थी। शायद इस दबाव की वजह से भाभी ने आंखें खोल दी और मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मेरा हाथ ना तो निकल रहा था, ना ही उनके कबूतर में चल रहा था। भाभी ने अब अपनी संतरे की कपड़े का हुक खोला और मेरे हाथ को निकाल दिया। जैसे ही मेरा हाथ बाहर आया, मैंने समय ना गंवाते हुए सीधे भाभी को अपनी तरफ खींचा और अपने होंठ उनके होंठों पर लगा दिए। पहले तो वे बचने की कोशिश कर रही थी, परंतु मैं अपना हाथ सीधे नीचे ले गया। मैं गुफा की कपड़े के ऊपर से ही भाभी की गुफा रगड़ने लगा। कुछ 5 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा। फिर मुझे लगा मेरे हाथ में उनकी गुफा का पानी लगने लगा है। भाभी अब शांत होकर मेरा साथ देने लगी थी। उन्होंने अपने एक संतरे से मेरा मुंह लगा दिया था। मैं भी उनकी कबूतर को अपने होंठों में दबाकर खींचने लगा। भाभी की बहुत ही धीमे स्वर में कामुक आवाजें निकल रही थी। मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और हाथ के इशारे से मुझे उनके ऊपर चढ़ जाने का कहा। मैं कंबल में ही उनके ऊपर चढ़ गया और उनके संतरे को अपने मुंह में लेकर चूसने लगा। इससे भाभी काफी तड़फने लगी और अपनी दोनों संतरे को बारी बारी से मेरे मुंह में तेजी से डालने लगी। मैं उनके संतरे को दबाते हुए उनके पेट को चाटते हुए उनकी गुफा तक पहुंच गया। मैंने धीरे से उनकी गुफा की कपड़े निकाल दी। उनकी चिकनी गुफा मेरे सामने थी। मैंने अपनी जीभ उनकी गुफा में लगा दी और चाटने लगा। अब तो मानो जैसे भाभी तड़फ ही उठी थी। वे मेरा सिर अपनी गुफा में दबाने लगी और एक हाथ से मेरा 6 इंच का औजार पैंट के ऊपर से ही पकड़कर सहलाने लगी। मैंने अपनी पैंट निकाल दी और भाभी की छाती के दोनों तरफ पैर डालकर अपना औजार उनके मुंह में डाल दिया। भाभी बड़े ही प्यार से मेरे औजार को अपने मुंह में चूसने लगी और थोड़ी देर बाद औजार मुख से निकलकर धीरे से बोली, तुम्हारा औजार तो काफी मोटा और तगड़ा है। मैंने कहा, आज इसकी ओपनिंग है। मैं इसे आपसे ही खोलना चाहता था। वे भी मुझसे चिपक कर बोली, मुझे मालूम था कि तुम मेरे साथ बसना करना चाहते थे। उसके बाद मैं भाभी से पूरी से मस्ती से अपने औजार को चुसवाने का मजा लेता रहा। फिर भाभी बोली, चलो अब जल्दी से गुफा में डालो, क्या पता कोई जग ना जाए। मैंने भाभी के दोनों पैरों को उनकी छाती तक मोड़ा और उनकी चिकनी गुफा में अपना औजार सटा दिया। धीरे धीरे मैं भाभी की गुफा में औजार डालने लगा। मेरा औजार अंदर जाते ही भाभी की आह निकल गई। मैं अपना औजार उनकी गुफा में पेलने लगा। उनकी गुफा काफी टाइट थी, मुझे उनको खोदने में बहुत ही मजा आ रहा था। कुछ देर बाद मैंने उनको डॉगी स्टाइल में घोड़ी बनाया और अपना पूरा औजार उनकी गुफा में डाल दिया। उनके मुंह से सिसकारियां निकलने लगी, परंतु बगल में ही कुछ लोग सो रहे थे, इसी वजह से वे खुद को बहुत ही कंट्रोल की हुई थी। मैं पीछे से उनके बाल अपने हाथों में पकड़कर दे दनादन खोदे जा रहा था और उनकी पीछे को रगड़े जा रहा था। मेरा औजार उस वक्त फुल स्पीड में था और मेरा माल अब कुछ ही समय में निकलने वाला था। जब स्खलन का समय आया तो मैंने अपना औजार गुफा से बाहर निकालकर सारा माल उनकी पीछे के ऊपर निकाल दिया। भाभी को थोड़ा बुरा लगा। वे अपने अंदर मेरे औजार के रस को लेना चाहती थी। मैंने कहा, सेकंड राउंड में अंदर डाल दूंगा। वे मुस्कुरा दी। फिर झड़ने के बाद मैंने उनको वैसे ही पेट के बल नीचे लेटा दिया और सारा माल उनकी पीछे और पीठ पर रगड़ दिया। इसके बाद हम दोनों ने अपने कपड़े ठीक किए और हाथ पकड़कर सो गए। आधी रात को हम दोनों ने एक बार फिर से खुदाई का मजा लिया और इस बार मैंने अपने औजार का माल भाभी की गुफा में बो दिया। दोस्तों, अब जब भी मैं मौका पाता हूं तो भाभी के घर चला जाता हूं। भाभी भी खुलकर मेरे औजार से खेलती है। आपको हॉट भाभी कामुक कहानी कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट करें और फॉलो करना मत भूलना।